फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सॉर्टिंग जो होता है वो एक अरेंजिंग होता है डेटा का इन पर्टिकुलर फॉर्मेट, कि किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप डेटा को अरेंज करवा रहे हो, ठीक है। Sorting algorithm specify the way to arrange data in the particular order. Most common order are in numerical और लेक्सिग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है। तो मतलब वो आपका असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, मतलब आपको एक सोर्ट करना है, कोई भी आपके पास एरे गिवन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग लाइज इन द फैक्ट दैट द डेटा सर्चिंग कैन बी ऑप्टिमाइज टू बी वेरी हाई लेवल. If data is sorted in sorted manner, sorting is also used to represent the data in more readable formats, ठीक है। मतलब वही है कि हम डेटा को ढूंढ रहे हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, तो वही सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक आप अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हो, जैसे आपकी जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती हैं वो, ठीक है। टेलीफोन डायरेक्टरी में भी क्या होता है कि पहले जैसे ए नाम से जितने भी हैं वो सारे, या फिर ज़ीरो से जितने भी नंबर हैं, फिर या फिर नाइन से, मतलब इस तरीके से एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका डिक्शनरी में होता है, ठीक है, कि भाई डिक्शनरी में जैसे पहले ए अल्फ़ाबेट के आपको सारी जो है वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है। आप कोई भी वर्ड ढूंढ रहे हो, जितने भी वर्ड हैं, फिर आपको बी से, फिर सी से, उसमें भी फिर बी के पीछे पहले ए आ रहा है, फिर बी के पीछे बी आ रहा है, फिर बी के पीछे सी आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम समझ जाते हैं कि वर्ड जो है वो कहाँ पर हम ढूंढें और जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी टेलीफोन डिक्शनरी होती हैं, जहाँ पर स्टोर द टेलीफोन नंबर ऑफ द पीपल सॉर्टेड बाय देयर नेम, ठीक है। तो नेम के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट किया जाता है, ऐसे ही डिक्शनरी के अंदर होता है। तो ऐसे ही जो है हम सॉर्टिंग की कैटेगरी देखते हैं कि क्या होती है, ठीक है। ओके, सॉर्टिंग कैटेगरी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक होता है इंटरनल सॉर्टिंग और एक होता है आपका एक्सटर्नल सॉर्टिंग, ठीक है। तो इंटरनल सॉर्टिंग आपका वो होता है कि इंटरनल सॉर्टिंग में आपकी जब आप सॉर्टिंग करवा रहे हो, जो आप इनपुट दे रहे हो वो आपका सिर्फ मेन मेमोरी में ही हो, ठीक है, मेन मेमोरी में ही पूरा एडजस्ट हो जाए, तो आप उसको इंटरनल सॉर्टिंग कहोगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होता है? इफ़ द इनपुट डेटा इज सच दैट इन कैन नॉट बी एडजस्टेड इन द मेमोरी एंटायरली एट वंस. एक्सटर्नल सॉर्टिंग आपकी वो होती है जब आप इनपुट देते हो तो आपका जो डेटा है वो आपका मेन मेमोरी में, यानी कि मेन मेमोरी में पूरा एडजस्ट नहीं हो पाता, आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और एनी अदर स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप उसको एक्सटर्नल सॉर्टिंग कहोगे। तो समझ में आया, सॉर्टिंग की दो कैटेगरी होती हैं। समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनल सॉर्टिंग क्या होगा। तो इंटरनल सॉर्टिंग आपका वो होता है जब आप मेन मेमोरी में यूज़ करवाते हो, और एक्सटर्नल सॉर्टिंग आपका वो होता है जब आप एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत हो, जब आप सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करोगे, जब आप डिस्क को यूज़ करोगे, ठीक है। क्लियर है भाई? अब देखो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है। कौन सी इन प्लेस सॉर्टिंग है, कौन सी नहीं है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में रिक्वायर सम एक्स्ट्रा स्पेस। जब सॉर्टिंग एल्गोरिथम को, जैसे हमने इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ा, तो वही चीज़ है, लेकिन अभी मैं अगर आपको इन प्लेस और नहीं बताऊंगी तो फिर आपको लगेगा कि ये क्या आ गया, तो नया ही वर्ड आ गया, ठीक है। तो इन प्लेस और नॉट इन प्लेस भी सॉर्टिंग होती है, और समटाइम पूछ लिया जाता है कि कौन सी इन प्लेस सॉर्टिंग है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम, वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिनको एक्स्ट्रा स्पेस की कंपैरिजन और टेम्पररी स्टोरेज फॉर फ्यू डेटा एलिमेंट, दिस एल्गोरिथम डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड सॉर्टिंग इज सेड टू बी हैपन इन प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, मतलब जहाँ पर आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब जब जहाँ सिर्फ आप मेन मेमोरी में ही अपना काम चला रहे हो, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज़ नहीं कर रहे, दैट इज़ कॉल्ड इन प्लेस सॉर्टिंग. और जहाँ पर आप एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ कर रहे हो, जब आप हार्ड डिस्क वगैरह को यूज़ करवा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग हो जाएंगी. तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर मस्ट शॉर्ट ले सकते हो. मस्ट शॉर्ट जो है वो आपकी इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है. क्लियर है भाई? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सब बस आपको पता होना चाहिए इन प्लेस सॉर्टिंग और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है, इंटरनल सॉर्टिंग, एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है. दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन जो है बस थोड़ा सा डिफरेंट है नाम से, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है. ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स.
कुछ टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि मैंने कहा कि जो सीक्वेंस है वैल्यूज़ का वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। और यहाँ पर आप एग्जांपल लो, यहाँ पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी से बड़ी स्टार्ट होंगी, ठीक है। सपोज आपका एरे 9 1 2 3 4, मतलब इनको आप किस तरीके से अरेंज करोगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 लास्ट में 9 आ जाएगा, तो मतलब छोटे से बड़ी, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लगा रखा है, पहले 1 फिर 3 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9, ठीक है। तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहोगे, ठीक है। अब है डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो, इंक्रीजिंग से आप असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो। यहाँ पर वैल्यू जो होती हैं वो छोटी से बड़ी होती, मतलब सॉरी बड़ी से छोटी होती हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका जो है बड़ा छोटे से बड़ा था, यहाँ पर बड़े से छोटा है, बस दोनों में डिफरेंस यही है। ओके, अब कुछ एल्गोरिथम्स हैं भाई, आपके कुछ शॉर्ट एल्गोरिथम हैं। जैसे आपका मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, बबल शॉर्ट हो गया, ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट हो गया, सिलेक्शन शॉर्ट हो गया, मर्ज शॉर्ट हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया, शैल हो गया, और आपका रेडिक शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखो अभी तक तो जो क्वेश्चन आए हैं वो बस यही आए हैं कि जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन शॉर्ट की क्या होगी, मर्ज शॉर्ट की क्या होगी, सिलेक्शन शॉर्ट की क्या होगी, ठीक है। मर्ज शॉर्ट में आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो, इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। तो अब देखो सम टाइम ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं पहले ही बता देती ताकि जब आप पढ़ो तो आपको अच्छे से ध्यान दो हर जगह पे। अब क्वेश्चन आया था आपका एक कि आपको दे दिया सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट और आपका बबल शॉर्ट, और बोला कि इनमें से जो वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किसकी अलग होगी, ठीक है। अब हमें सबकी ही वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी पता है तभी हम बता सकते हैं इसका आंसर। अब मुझे ये नहीं पता कि सिलेक्शन शॉर्ट की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंसर्शन की क्या है, बबल की क्या है और मर्ज की क्या है, तो आप कैसे बताओगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनमें से चारों में से किसका वर्स्ट केस में जो है डिफरेंट होता है। तो देखो सिलेक्शन, इंसर्शन और बबल शॉर्ट की जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम होती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इन जो है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो। अदरवाइज वर्स जो अगर हम मर्ज केस की बात करें तो इसका होता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, मर्ज शॉर्ट। क्लियर है भाई, इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ओके, ध्यान से वही समझना। अब देखो बबल शॉर्ट इज अ सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम। बबल शॉर्ट जो होता है वो एक सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है, वहाँ पर आप सिंपली जो है उसको सॉर्ट करवाते हो। दिस एल्गोरिथम इज comparison based algorithm in which each pair of adjacent element is compared and the other element swapped if they are not in order। बोल रहा है कि एक सिंपल जो है कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, और यहाँ पर जो है आप हर एक पेयर को, हर एक को कंपेयर करवाओगे, ठीक है। जैसे 14 और 33 को कंपेयर करवा दिया, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करवाओगे। अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो हम क्या करवा देंगे, स्वाप्ड करवा देंगे। अगर हैं तो कोई इशू नहीं है, हम नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे, यानी कि 33 और 27 को लेंगे। तो जब ये दिस एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स इन एवरेज वर्स्ट केसेस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो जो इसका ऑर्डर, जो वर्स्ट केस है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो यहाँ पर देखो मैंने जो है अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके देख लेती हूँ। आपके पास ये एरे दे दिया जिसमें आपके पास 5 एलिमेंट है, 14 33 27 35 और 10। आपने क्या किया, बबल शॉर्ट में स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट को कंपेयर करना स्टार्ट किया और आपने चेक किया कौन सा यहाँ पर बड़ा है, कौन सा यहाँ पर छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में है भाई, आपका 14 छोटा है, 33 बड़ा है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इसको प्रिंट करवा दोगे। उसके बाद देखो इन दिस केस 33 इज़ ग्रेटर देन 14। जो 33 है वो 14 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सो इज़ ऑलरेडी इन सॉर्टेड लोकेशन। नेक्स्ट वी कंपेयर 33 टू विद 27। देखो भाई अब जो है हम 33 को 14 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है मुझे मतलब अगर हम क्योंकि जो 33 है वो क्या है, बड़ा है किससे, अभी 14 से।
तो अब मुझे इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। अब मैं 33 को किससे कंपेयर करूँगी, 47 से, ठीक है, सॉरी 27 से। अब जैसे मैंने 27 से कंपेयर किया तो आपको पता है कि 27 छोटा होगा और 33 बड़ा है, तो आप क्या करोगे, 27 को आगे कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर दिया 33। तो आप क्या 33 का 35 से कंपेयर करोगे, तो ये दोनों ही ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप 35 और 10 का मतलब इन लास्ट दो वैल्यूज़ को सॉर्ट करोगे और यहाँ पर जो आपका होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, वी नो दैट 10 इज स्मॉलर देन 35, दे हैंस दे कैन नॉट बी सॉर्टेड। तो इसको हम सॉर्ट नहीं कर सकते, को पता है कि जो 10 है वो जो है स्मॉलर है, तो अब ये सॉर्टेड नहीं होगा। तो 35 की जगह आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फिर जो है आप 33 को फिर 10 से कंपेयर करोगे तो 10 आगे आ जाएगा, फिर 27 से, फिर 14 से। इस तरीके से जो आपका पूरा जो है एरे है वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम बबल सॉर्ट को करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। हमेशा याद रखना बबल सॉर्ट का एवरेज केस आपको ऑर्डर एन देता है, अदरवाइज जो इसका बेस्ट और वर्स्ट केस है वो आपके ऑर्डर ऑफ एन्स कह रहते हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 रहेगी। आगे देखो इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट जो होता है वो आपका इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। और इन प्लेस क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज़ नहीं करते यानी कि मेन मेमोरी में ही रहते हैं। सब लिस्ट इज मेंटेन्ड विच ऑलवेज सॉर्टेड। फॉर एग्जाम्पल द लोअर पार्ट ऑफ एन एरे मेंटेन टू द सॉर्टेड। इंसर्शन शॉर्ट में एक डेफिनेशन अगर आ जाए कि यहाँ पर जो आपका एरे जो सॉर्टिंग है वो एक सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। सब सॉर्टेड लिस्ट हैज़ टू बी फाइंड द अप्रोप्राइट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर विच इज़ ऑलवेज सब लिस्ट इज सब मेंटेन्ड इज ऑलवेज सॉर्टेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो भाई, द एरे इज सर्च सिक्वेंशली एंड अनसॉर्टेड आइटम आर मूव्ड एंड इंसर्ट इनटू द सॉर्टेड सब लिस्ट। दिस एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट। मतलब जो बड़े बड़े डेटा सेट हैं उनके लिए क्या होता है, सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो एवरेज और वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अनसॉर्टेड में हम क्या करेंगे, सेम है भी आपका, बस थोड़े से एलिमेंट बढ़ा दिए हैं। तो ये आपने एक अनसॉर्टेड एरे लिया है, ठीक है, और ये आप यहाँ पर इंसर्शन करवा रहे हो। तो इंसर्शन शॉर्ट में क्या कर रहे हो, इंसर्शन शॉर्ट कंपेयर द फर्स्ट टू एलिमेंट, पहले दो एलिमेंट को कंपेयर किया, ठीक है। 14 और 13 जो है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर है, तो 14 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉर्टेड सब लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इंसर्शन शॉर्ट मूव्स अहेड 33 तब 27। तो फिर हमने 33 और 27 को देखा, मैंने 33 और 27 को देखा, तो फिर जो 33 है वो करेक्ट ऑर्डर पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम 33 और 27 को मैंने देखा, तो ये दोनों क्या है, सॉर्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 27 जो है वो 33 की पोजीशन पर आ जाएगा। तो 23 देखो 27 की पोजीशन पर आ गया, 33 यहाँ पर आ गया। अब इस 27 को मैं आगे वाले एलिमेंट से भी चेक करूँगी कि क्या ये उससे भी जो है सॉर्टेड है या नहीं। तो अगर मैंने 14 और 27 को यहाँ पर चेक किया तो ये ऑलरेडी जो है सॉर्टेड है, तो यहाँ पर कंपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जो है आप 33 और 10 को कंपेयर करोगे। जब मैं 33 और 10 को कंपेयर करूँगी तो यहाँ पर देखो ये दोनों जो हैं वो सॉर्टेड नहीं है, तो सॉर्टेड करने के लिए क्या होगा, 10 जो है वो 33 के प्लेस पर आ जाएगा और 33 कहाँ जाएगा, 10 के प्लेस पे, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर आ गया। अब क्या करोगे, अब जो 10 है आप उसको आगे वाले एलिमेंट से भी चेक करोगे। देखो बबल शॉट के अंदर हम एक बबल्स में कर रहे थे, कैसे, मैंने इन दोनों को चेक किया, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, इन दोनों को। मतलब ऐसे नहीं था कि जैसे 33 है मैं उसको आगे से आगे वाले सबसे ही कंपेयर करवा रही हूँ, नहीं। इंसर्शन शॉट में हम क्या करवाते हैं, जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे वाले से सबसे कंपेयर करते चलते हैं कि हमारी जो लिस्ट बन रही है वो सॉर्टेड बन रही है या नहीं बन रही। लेकिन बबल में क्या था, चाहे वो अब ये 10 था, यहाँ पर सिर्फ मैं 33 और 10 को कंपेयर करवाती, और 33 अगर यहाँ आ जाता आपका और 10 यहाँ आ जाता, तो फिर मैं 33 और 35 को चेक करवाती। ये नहीं था कि मैं 10 को भी सबसे फिर चेक करवाने लग जाऊँ, नहीं। तो बबल शॉट में आपका ये नहीं था। अब देखो फिर मैंने 10 को 27 से कंपेयर करवाया, जो है अनसॉर्टेड है, तो 10 जो है वो आपका 27 के प्लेस पे आ जाएगा, 27 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 10 यहाँ पर आ गया है, तो 10 को मैं फिर अगेन 14 से कंपेयर करवाऊंगी, और जब मैं 14 से कंपेयर करवाऊंगी तो चेक करूंगी कि 14 और जो है ये आपका अनसॉर्टेड एरे है, तो अगेन हम 10 को यहाँ पर और 14 को यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ तक आपका जो एरे है वो क्या बन गया है, सॉर्टेड बन गया है।
अब देखो फिर अगेन मैं 33 और 35 को चेक करवाऊंगी। 33 और 35 को मैंने चेक किया तो ऑलरेडी क्या है भाई, सॉर्टेड है, ठीक है, मुझे इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको एज इट इज़ रहने दूंगी। अब आया आपका 19, जैसे ही 19 आया तो मैं 35 और 19 को चेक करूँगी और ये अनसॉर्टेड है, तो अगेन जो 19 है वो 35 के प्लेस पर और 35 आपका 19 के प्लेस पे आ जाएगा। फिर इस 19 को आगे वाले से कंपेयर करूँगी टिल जब तक कि आपका सॉर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, उसके बाद फिर आप 42 को कंपेयर करोगे, ठीक है, फिर आप जो है नेक्स्ट वाले को, तो इस तरीके से जो है आप इनको सॉर्ट करोगे, ठीक है। समझ में आया भाई। जब आपका जो है जैसे 19 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर 27, फिर 33, फिर 35, फिर 35 को आप 42 से कंपेयर करोगे, ये तो ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है, ठीक है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 42 को और 44 को चेक करेंगे और ये भी क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो सिर्फ आपको 19 को आगे पहुँचाने की ज़रूरत है। क्लियर है भाई, इस तरीके से हम करते हैं। और जो इंसर्शन शॉर्ट है वो बड़ी बड़ी इटरेशन में हेल्पफुल नहीं रहता, हमेशा याद रखना, क्योंकि इसकी जो बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस हैं, बेस्ट केस सिर्फ इसका ऑर्डर एन रहता है, अदरवाइज सारे जो बाकी के केस हैं वो क्या रहेंगे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहते हैं। बबल शॉर्ट का भी ऐसे ही है और आपका जो है इंसर्शन शॉर्ट का भी ऐसे ही है। अब आ जाओ भाई सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट आपका क्या कहता है, सिलेक्शन शॉर्ट इज ए सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम है और ये भी आपका क्या होता है, इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे किसी भी लिस्ट को। हम क्या करते हैं, सॉर्टेड पार्ट एट द लेफ्ट एंड द एंड अनसॉर्टेड पार्ट एट द राइट एंड, ठीक है। इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट इज एम्प्टी एंड अनसॉर्टेड पार्ट इज एंटायर लिस्ट। तो देखो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनिशियली तो जो है आपका सॉर्टेड पार्ट तो कुछ होता ही नहीं, पूरा का पूरा क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है, पूरी एक लिस्ट है। तो फिर आप क्या करते हो कि भाई जो सॉर्टेड है वो एम्प्टी है और अनसॉर्टेड जो है वो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है। आप किस तरीके से चेक करोगे भाई, तो यहाँ पर आप देखो, ये आपके पास क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग, ये आपके पास एक पूरा एरे है जैसे हमने अभी ऊपर वाले एलिमेंट में लिया। फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट द होल लिस्ट इज स्कैन सीक्वेंसली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी लिस्ट को जो है स्कैन करेंगे। देन हम चेक करेंगे पोजीशन वेयर 14 इज सॉर्टेड प्रेजेंटली। फिर हम जो है 14 को चेक करेंगे कि वो कहाँ पर हो सकता है। वी सर्च द होल लिस्ट एंड फाइंड दैट 10 इज़ द लोवेस्ट वैल्यू। पूरे को हमने स्कैन किया और फाइंड किया कि जो 10 है वो सबसे छोटी वैल्यू है, किस में भाई, आपकी एरे के अंदर। तो फिर मैं क्या करूँगी, 10 से जो है 14 को कंपेयर करवा दूंगी, ठीक है। 10 से मैंने 14 को कंपेयर करवाया और जो है इटरेशन क्या किया, 14 जो है वो आपका 10 के प्लेस पे आ जाएगा और 10 जो है वो आपका 14 के प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन 33 है और हम इसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और उसके बाद जो है आप देखो 14 से वी फाइंड जो है, मतलब जो फिर चेक करेंगे दोबारा कि जो 14 है जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू है, तो फिर हम इसको रिप्लेस करवा देंगे 33 के साथ, तो 33 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है फिर हम आ जाएंगे 27 पर, थर्ड नंबर एलिमेंट पर, और फिर हम अगेन चेक करेंगे कि इस एरे में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 19, और फिर 19 को जो है यहाँ से क्या करवा देंगे, स्वैप करवा देंगे। तो एट प्रेजेंट आपका क्या है, 10, 33, 19 और सॉरी 33 तो हम ऑलरेडी स्वैप करवा ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, 14, 27 की जगह आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम चेक करेंगे। समझ में आया भी किस तरीके से चेक करते हैं। देखो भाई सबसे पहले ये आपकी लिस्ट है, फिर से समझ लो, ये वाली आपकी लिस्ट है भाई, ठीक है। मेन एग्जांपल आपका ये है। तो सबसे पहले मैं 14 को चेक करूँगी, उससे चेक करूँगी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे मैं फिर क्या करवा दूँगी, स्वैप करवा दूँगी। तो 14 आपका सबसे छोटी वाली जगह पे आ जाएगा और 10 आपका सबसे आगे आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप मेरा ये होता है, सेकंड वाली वैल्यू उठाऊंगी और फिर पूरी लिस्ट में, पूरे एरे में चेक करूँगी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो अब जो आपकी छोटी वैल्यू है वो क्या है भाई, 14, क्या है 14। फिर आप 33 को चेंज कर दोगे 14 के साथ। अब वो 14 आपका पहुंच चुका है यहाँ पर 10 के प्लेस पे। 33 और 14 को चेक करेंगे तो 14 आपका आगे आ जाएगा और 33 आपका आ जाएगा 35 के पास, ठीक है। अब अगेन मैं थर्ड वैल्यू लूँगी 27 और फिर मैं पूरी लिस्ट में से चेक करूँगी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। फिर 19 आ जाएगा 27 के प्लेस पे और 27 चला जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से जो है आप पूरी लिस्ट को क्या करोगे, सॉर्ट करोगे, ठीक है। अब जो सिलेक्शन शॉर्ट जो होता है, इसकी जो अगर हम बेस्ट वर्स्ट केस की बात करें तो इसका तो तीनों ही केस आपके सेम रहते हैं, यानी कि ऑर्डर n² n² n²। तो यहाँ पर जो आपकी मतलब
आपके बबल शॉट हो गया, इंसर्शन शॉट हो गया, सिलेक्शन शॉट हो गया। तो जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है भाई, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहती है वर्स्ट केस में। और ये क्वेश्चन एक बार आया भी था, जो मैंने आपको पहले बताया कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि वर्स्ट केस में जो किसकी जो प्रायोरिटी है, वो किसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हो आप वहाँ पर टिक करके आ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आपके 3 एल्गोरिथम कंप्लीट हो गए हैं भाई। एक है आपका इंसर्शन शॉट हमने कर लिया है, बबल शॉट कर लिया है, और आपका सिलेक्शन शॉट कर लिया है, ठीक है। इनमें से अगर क्वेश्चन आता है तो कॉम्प्लेक्सिटी में से ही आता है, इससे ज़्यादा आपका आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम में नॉर्मल आपको छोटा सा बबल शॉट दे देगा और पूछेगा कितने पास यहाँ पर होंगे, तो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब देखो भाई मर्ज शॉट क्या होता है। मर्ज शॉट जो होता है वो आपका इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं होती। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो मर्ज शॉट है वो आपकी इन प्लेस सॉर्ट से जो है सॉर्टिंग नहीं होती, इसको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होती है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से ये कई बार आया अभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कि जो मर्ज शॉट है वो आपका कौन सी टेक्निक पर बेस्ड है। तो मर्ज शॉट आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर बेस्ड है, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है।